अगस्त में सरकार गिर गई, फरवरी में उपेंद्र कुशवाहा बगावत कर दिए, मार्च अप्रैल में नीतीश कुमार फिर से भाजपा के पास चले जाएंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव अपना ड्रामा शुरू करेंगे, धीरे धीरे 2024 आएगा, देश लोकसभा चुनाव में चला जाएगा, उसके बाद 25 में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा और उस वक्त भी पता नहीं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भाजपा किसके साथ गठबंधन करके जीतने का प्रयास करेंगे और 25 में जिसकी सरकार बनेगी, 26 या 27 में फिर उसकी सरकार गिरेगी और ये सब यूं ही अगले 150 सालों तक चलता रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जो बिहार की बर्बादी हो रही है उस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। उपेंद्र कुशवाहा नाटक कर रहे हैं और नीतीश कुमार दूर से बैठकर उसका आनंद ले रहे हैं। कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार नाटक करेंगे और दूर से बैठकर उपेंद्र कुशवाहा उसका आनंद लेंगे। उसके कुछ दिन के बाद तेजस्वी यादव नाटक करेंगे और भाजपा वाले दूर बैठकर उसका आनंद लेंगे। और इन सब घटनाक्रम के बीच बिहार में कोई आईटी कंपनी नहीं आएगी, बिहार में कोई आईटी पार्क बनाने का सोचा भी नहीं होगा और जो बन रहा है वो ठेकेदारों, अफसरों और नेताओं के बीच में बांट दिया जाएगा। वो लोग स्विट्जरलैंड में जाकर आइलैंड खरीदेंगे और उसके बाद जोर शोर से इस बात का प्रचार किया जाएगा कि तेजस्वी जी ने नीतीश जी के साथ मिलकर बिहार को बदल दिया। कोई पत्रकार उनसे सवाल पूछेगा तो कहा जाएगा कि ये स्वर्ण जाति का है, इसीलिए सवाल पूछ रहा है, और विपक्ष चुपचाप बिल्ली की तरह कुर्सी को दूध समझकर देखता रहेगा। यही है असली बिहार, जिसका जिक्र ना किसी मीडिया संस्थान में हो रहा है और ना बिहारियों को इस बात की चिंता है कि हम इस पर बात कर ले। बहरहाल अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। राजनीति के अलावा बिहार में है ही क्या? कभी तेजस्वी यादव से मिलने नीतीश कुमार उनके घर पर जाते हैं तो 5 दिन मीडिया वालों को चिल्लाना पड़ता है कि देखो देखो मुख्यमंत्री जी के घर पूर्व मुख्यमंत्री जी गए हैं। कभी नीतीश जी किसी को राज्यसभा का टिकट नहीं देते हैं तो 10 दिन तक मीडिया वाले चिल्लाते हैं कि नीतीश जी तो सबको ठगते रहते हैं। कभी तेजस्वी कह देते हैं कि मैं 2 लाख नौकरी आने वाले समय में दूंगा तो उस पर बात होने लगती है, और कभी भाजपा गाना गाने लगती है कि देखो फिर से जंगल राज आ गया तो हम लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। बस इतना ही है बिहार में। आप किसी एक नेता को उठाइए और उनसे पूछिए कि आप बिहार को अगले 10 सालों में कहां देखना चाहते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम चाहते हैं कि बिहार में अच्छी सड़कें बन जाएं, अच्छा अस्पताल हो जाए और शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए। आजादी के 70 साल बाद किसी नेता का विजन किसी एक राज्य के लिए ऐसा हो जिसकी आबादी 13 करोड़ हो तो उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, हमें कास्ट डिवाइड और नेताओं की लड़ाई में बहुत मजा आता है। हम यही सोचकर खुश हो रहे हैं कि अगले 1 महीने तक कुर्मी और कुशवाहा की लड़ाई होगी और हम लोग इसको देखकर बहुत आनंद लेंगे। कुर्मी कुशवाहा के बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि भूमियार और ब्राह्मण को लड़ाया जाए, और अगर ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी तो हम कुछ उपाय करेंगे कि यादव और राजपूत का भी कुछ हिसाब करें। ये सब करके हमें इतना आनंद मिलता है कि क्या बताएं। और इन सब के बीच आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब अपने चाची के बेटा को ठेका दे देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगा। उनके चाची का बेटा करोड़पति बन जाएगा, उनका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएगा और आपका बेटा यहीं आड़ी बाड़ी में पढ़कर ए बबुआ काहेला रोता है, अब भौजी को दूध काहे नहीं होता है सुनेगा। लेकिन आपको ये सब सुनकर चिंता नहीं करना है, आपको एकदम मदमस्त होकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए जिंदाबाद का नारा लगाना है। पता है असल में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हमें अपने आप से कोई मतलब नहीं है। हमारे नेता 5 साल में सरकार बनाने की फिराक में रहते हैं और सरकार बन जाने के बाद अगले 5 साल तक वो अपना नया दोस्त ढूंढने में लग जाते हैं। सड़क पर मास्टर का अभ्यर्थी सब पिटा रहा है, पैरामेडिकल का छात्र पिटा रहा है, नौकरी मांगने वाला बेरोजगार पिटा रहा है, और हम उन पिटते युवकों को देखकर अपने जात का कोई युवा खोज रहे हैं ताकि हम उसके लिए स्टैंड लेकर कह सके कि नहीं आप इसको मत मारिए, ये तो सही बात कह रहा है। तेजस्वी यादव नीतीश जी के पीछे खड़े होकर सर हिलाते रहते हैं कि उनको जल्दी से मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नीतीश कुमार भी अपने अंदाज में कहते हैं कि जल्दी बनाएंगे, और हम लोग बैठकर कास्ट डिवाइड खोजते रहते हैं कि कुछ ऐसा निकाला जाए कि अगले 10 दिन तक मन लगे। इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव भले ही युवा तुर्क हो, चिराग पासवान भले ही युवा हो, लेकिन इन लोगों में युवाओं वाली कोई बात रह नहीं गई है। इनके भीतर सिर्फ कचरा भरा हुआ है। ये बस इतना चाहते हैं कि सत्ता की चाबी हमेशा इनके पास रहे, बिहार के लोग मर जाएं, बिहार के लोग गरीब हो जाएं, बिहार में इंडस्ट्री ना लगे, बिहार में कोई काम नहीं हो, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बिहार में भवन निर्माण हो रहा है और जहां पर भी भवन का निर्माण होता है वहां ठेकेदार, नेता और अफसर अपने आप में मस्त रहते हैं और उन्हें पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्री और विकास से क्या मतलब। इन्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है और हम हर दिन बिहार में बैठकर एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय होते देख रहे हैं। नेता पटना के सबसे बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सारे पत्रकारों को बढ़िया चिकन खिलाता है और सारे पत्रकार एक साथ कहते हैं कि फलना बाबू का पार्टी तो लगता है बिहार में गदर मचाने वाला है। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार के हर व्यक्ति के खून में राजनीति है, बस उस राजनीति में विकास नहीं है। उस राजनीति में पुल बनाकर पैसा कमाना है और पुल को हवा में उड़ा देना है। खुश रहिए। उपेंद्र कुशवाहा और कुर्मी के बीच लड़ाई करवाइए, यादव और राजपूत का कोई कॉम्बिनेशन खोजिए और बिहार को बर्बाद होता हुआ देखते रहिए। धन्यवाद।